नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के उत्तर लेखन के क्रम में स्वागत है आप सभी का। और आप कह सकते हो प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपके साथ ये दूसरी मुलाकात है और इसमें विशेष रूप से हम जो आज फोकस करने वाले हैं, आपने थंबनेल से देखा होगा, स्पष्ट हुई होंगी चीज़ें कि उत्तर लेखन से संबंधित हम बात करने जा रहे हैं। आप में से कह सकते हैं कि कई सारे छात्र ऐसे हैं जो बेहतर स्थिति में हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो प्रारंभिक परीक्षा को 100% क्वालिफाई कर रहे हैं, जो आश्वस्त हैं, जिनके मैसेज हमें प्राप्त हुए हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है और उसका बेहतर परिणाम भी उनको मिलना चाहिए, जो सपोर्ट हमारे द्वारा दिया जा सकता है वो लगातार हम दे रहे हैं। आपके प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में भी जितनी चीज़ें हो सकती थी कराई गई, ठीक है, और उसके सकारात्मक परिणाम भी रहे। और उसी प्रकार से मुख्य परीक्षा में भी लक्ष्य है कि मुख्य परीक्षा में भी ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्वालिफाई करें मुख्य परीक्षा को, और उसके लिए जितना भी सपोर्ट संस्थान के माध्यम से आपको मिल सकता है वो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको दिया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर लेखन की जब हम बात करने जा रहे हैं, और आपको बता दें ये क्लास आपकी सोमवार से प्रारंभ हो रही है, ठीक है। पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई भी इसका शुल्क नहीं है। पहली बात तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रामक प्रचार करते हैं, तो उससे आपको बचना है। ये कक्षाएं आपकी निःशुल्क हैं, ठीक है, कोई भी शुल्क इसके लिए नहीं लिया जा रहा है आपसे। सोमवार से ये कक्षाएं आपकी प्रारंभ होंगी और सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में आप कह सकते हो सोमवार से शुक्रवार ये कक्षाएं आपकी संचालित की जाएंगी। शनिवार और रविवार जो है ये 2 दिन आपको रिवीजन के तौर पे रखना होगा, रिवीजन आपको करना होगा जो भी आपने पढ़ा है, और जो भी आपकी कक्षाएं हैं ये सोमवार से शुक्रवार के बीच संचालित की जाएंगी। अब यहाँ पे उत्तर लेखन की जब आप बात करते हैं तो उत्तर लेखन में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जिन पर हमें काम करना होता है। आप कह सकते हो, दूसरे शब्द में कह सकते हो आप कि वो बेसिक होते हैं। सबसे पहले उसको फुलफिल करना होता है, उसके बाद हम उत्तर लेखन के चरण पे जाते हैं। आपको मैंने पिछले दिनों बताया, 2 दिन पूर्व जब हमारी मुलाकात हुई आपसे, तो मैंने आपको बताया कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की एक प्लेलिस्ट है, मेंस आंसर राइटिंग की एक प्लेलिस्ट है, और मेंस आंसर राइटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें पहली वीडियो जो है उसमें हमने बताया है कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जब उत्तर लेखन हम करते हैं तो किस प्रकार से उत्तर लेखन करना चाहिए। और विशेष रूप से ये जो मैंने आपको बताया है 25 से 30 मिनट की वीडियो है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो जीरो से अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको अभी कुछ नहीं पता है, उत्तर लेखन का कुछ भी नहीं पता है, जो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो जीरो से आप किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको जीरो से शुरुआत करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप में से कई सारे छात्र ऐसे होंगे, क्योंकि जो पूर्व में हमारे साथ लगातार लगभग 15 दिनों तक आंसर राइटिंग हमने किया था, तो लगातार हमारे साथ जुड़कर उत्तर लेखन की कक्षा से जुड़े रहे हैं, तो आपको पता होगा, आपने अवश्य देखा होगा। लेकिन जो नए छात्र देख रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि एक बार जाकर इसको देख लीजिए। अब आपके पास, क्योंकि कक्षाएं आपकी सोमवार से संचालित हैं, तो आपके पास 2 दिन का आपके पास समय है। 2 दिन का समय कौन सा है? एक तो आपका शनिवार का समय है और एक आपका रविवार का समय है। शनिवार और रविवार कुछ आपको बेसिक कंप्लीट करने हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं, और ये आपके मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में मदद करेंगे। यदि आप इसको नहीं करते हैं और सीधे उत्तर लेखन पर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये बेसिक है, आप कह सकते हैं आधार है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं नींव है ये, तो इनको जरूर फुलफिल करना है। इसके बाद आपको उत्तर लेखन पर जाना है, ठीक है। और याद रखिएगा, जिस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में आपके साथ जुड़कर हमने कार्य किया है, उसी प्रकार से मुख्य परीक्षा में भी जुड़कर कार्य करेंगे, और किसी भी प्रकार की चिंता उत्तर लेखन को लेकर नहीं करनी है। आपसे मैंने एक वादा किया था कि आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करके आइए, मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कराने की जो जिम्मेदारी है, यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है। बस इतना करना है आपको कि जितनी जानकारी यहाँ आपको दी जाए, जितनी चीजें आपको यहाँ बताई जाए, उसको जाके आपको रिवाइज करना है, उसको अक्षरशः पालन करना है। जरूरी नहीं है, बार बार मैं कहता हूं कि मेरे से जुड़े हो, कहीं भी किसी भी संस्थान से आप जुड़े हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर जितनी जानकारी आपको दी जा रही है, आपको ये मान के चलना है कि अगला आपसे ज्यादा जानकार है, आपसे ज्यादा उसको नॉलेज है, तो जितना उसके द्वारा बताया जा रहा है, उस अध्यापक के द्वारा, उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी हिला हवाली नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे कुछ बेसिक मैं बता रहा हूं जो आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि जब भी हम किसी भी चीज की तैयारी करें,
ठीक है, चाहे हम हाई स्कूल पढ़ें, इंटरमीडिएट पढ़ें या किसी कंपटीशन की तैयारी करें, तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या होती है कि उसकी मांग को समझना होता है। और वो समझ में कहां से आती है, उसके पाठ्यक्रम से समझ में आती। मतलब हमें कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अब सबसे पहला काम जो आपको करना है इन 2 दिनों में, कि जो बीपीएससी का पाठ्यक्रम है, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उसको आपको कंठस्थ करना है, उसको आपको याद करना है। मुख्य परीक्षा की जब बात करते हैं तो विशेष रूप से आप कह सकते हो कि 2 भागों में ये डिवाइड की गई है। एक होता है सामान्य अध्ययन, आप सब जानते होंगे सामान्य अध्ययन, और एक दूसरा है आपका वैकल्पिक विषय का सेक्शन। ठीक है, वैकल्पिक विषय का सेक्शन है। अब इन दोनों में यदि हम बात करें तो इसके 2 पेपर होते हैं, आप जानते हैं 1 और 2। प्रत्येक पेपर जो है ये आपके 300 प्लस 300 के होते हैं, मतलब 300 अंकों के होते हैं। टोटल सामान्य अध्ययन 600 अंकों का होता है, और इसी प्रकार से वैकल्पिक विषय आपका 300 अंकों का होता है। और कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो 900 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होती है, और इसमें 120 अंक जुड़ जाते हैं तो ये साक्षात्कार के, तो टोटल 1020 अंकों पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इन 900 में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करें, और सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा जो अंक प्राप्त करते हैं बच्चे, वो वैकल्पिक विषय से प्राप्त करते हैं। तो वैकल्पिक विषय आपको अच्छे से करना है, और आयोग ने इस बार आपको थोड़ी सी सहूलियत दे दी है कि अभी आप वैकल्पिक विषय को चेंज कर सकते हो। जब डैफ आप भरोगे तो वहां से आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो ऐसे वैकल्पिक विषय का चुनाव करिए जो स्कोर ज्यादा, जिसमें स्कोरिंग हो, जिसमें सफलता का जो रेशियो है ज्यादा हो, ऐसे विषय का चुनाव करिए, साथ ही साथ छोटा भी हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा जो फोकस है इन्हीं 900 अंकों पे है, लेकिन आपके साथ जो हम जुड़ेंगे वो विशेष रूप से इस 600 अंकों पर आपके साथ हम जुड़कर कार्य करेंगे। ठीक है, इन 600 अंकों पर कार्य करेंगे, क्योंकि ये 600 अंक क्या है, सबके लिए समान है, सबको करना है। और वैकल्पिक विषय की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक छात्र का वैकल्पिक विषय अलग अलग होता है। ठीक है, ऑप्शनल आपका अलग अलग है, तो हम सब ऑप्शनल को तो कवर नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए जो सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु है 600 अंकों की, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। हाँ, वैकल्पिक विषय में भी यदि आप बात करते हो तो कुछ वैकल्पिक विषय हैं जिसके बारे में हो सकता है आगे आपको कुछ कक्षाएं मिल जाएं। जैसे इतिहास आपका आता है। ठीक है, इतिहास के साथ दूसरा आपका जो वैकल्पिक विषय है उसकी यदि हम बात करें तो आप कह सकते हो लोक प्रशासन है, राघवेंद्र सर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो वो भी कुछ कक्षाएं ले सकते हैं, कुछ मदद आपकी दे कर सकते हैं। इतिहास रवि जी का विकल्प है, तो ये आपका वैकल्पिक विषय उनका है, तो ये आपसे मदद मिल सकती है। तीसरा, यदि आप में से कोई दर्शन शास्त्र लिया है तो मैं वहां पे आपकी मदद कर सकता हूं। ठीक है, तो 3 विषय आपके हैं, इतिहास, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र, जिनसे संबंधित आप कह सकते हो कि इस YouTube चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर संस्थान के द्वारा आपको निःशुल्क मदद मिल सकती है। अब आप में से एक बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है, बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है कि वैकल्पिक विषय कौन सा चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी नजरों में है उनको हम लिख दे रहे हैं। इतिहास आपका हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, मैं किसी वैकल्पिक विषय को मैं यहाँ पे गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन वैकल्पिक विषय का चुनाव हमें इस प्रकार से करना चाहिए जो हमें स्कोरिंग देता हो। ठीक है, जिसमें अच्छे अंक मिलते हो, सिलेक्शन रेशियो अच्छा हो, थोड़ा पढ़ने में रुचि भी हो छात्र की, उसमें रुचि भी रहती हो, और चौथी बात कि उस विषय को हम अच्छे से समझ भी सकते हो। ठीक है, तो भूगोल हो गया, इतिहास हो गया। तीसरा आप जानते हैं समाज शास्त्र हो गया, आपके यहाँ है, अच्छा विषय है। ठीक है, समाज शास्त्र के बाद आपका हिंदी हो गया, हिंदी बहुत अच्छा विषय है। हिंदी के बाद आपका दर्शन शास्त्र हो गया, ये भी अच्छा विषय है। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ एक है श्रम एवं समाज कल्याण। ठीक है, श्रम एवं समाज कल्याण, ये भी अच्छा विषय है। ठीक है, श्रम एवं समाज कल्याण, ये भी अच्छा विषय है। मनोविज्ञान यदि कोई जुड़ा है, मनोविज्ञान भी ले सकता है, मनोविज्ञान भी अच्छा विषय है। तो ये कुछ विषय हैं। मैं चाहूंगा आपसे, मेरा यही सलाह रहेगा कि इनमें से, इन विषयों में से आप चुनाव करें तो निश्चित रूप से चीजें बेहतर रहेंगी। तकनीकी विषयों पे नहीं जाना है,
क्योंकि वहां पे निश्चित रूप से आपको ना तो प्रॉपर नोट्स मिल पाएंगे, ना ही कहीं से गाइडेंस बेहतर मिल पाएगा, और वहां पे आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो वैकल्पिक विषय यही है, इनमें से आपको चुनाव करना चाहिए मेरी नजरों में। बाकी यदि आप किसी विषय विशेष में महारत रखते हैं तो आप उस विषय विशेष को ले सकते हैं, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे हमने देखा सामान्य अध्ययन, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम कंठस्थ करना है। और पाठ्यक्रम में जब बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन की बात होती है 01 की, दूसरा बात होता है सामान्य अध्ययन 02 की। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन 01 02 की बात हो रही है। आपको यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि कौन से विषय हैं जो सामान्य अध्ययन 1 के अंतर्गत आते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जाके उन विषयों के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उसको आप कंठस्थ करिए, याद करिए। सबसे पहले जब सामान्य अध्ययन 1 की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है भारत का आधुनिक, आप कह सकते हो भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति। तो पहला आपका आ गया इतिहास एवं संस्कृति, इतिहास एवं संस्कृति आपका आ गया। दूसरा आपका जो मैथ वाला सेक्शन आपका है, जिसको सांख्यिकी और आलेखन बोलते हो, वो आपका यहाँ पे आ जाता, आरेखन बोलते हो, तो ये आपका आ गया आरेखन और सांख्यिकी। और तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है जहां से प्रश्न बनते हैं वो है समसामयिकी, मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके टॉपिक हो गए। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। चले, इसके बाद सामान्य अध्ययन 2 की बात आती है, और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अध्ययन अंतर्गत राज्य व्यवस्था सेक्शन आपको देखने को मिलता है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भारत के विकास में भूमिका जो है एक सेक्शन देखने को मिलता है। तो ये 4 टॉपिक इसमें देखने को मिलते हैं, और आप कह सकते हो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको प्रश्न पत्र 1 में देखने को मिलते हैं। अब आपकी जो तैयारी है वो सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना चाहिए जब आप पढ़ाई करते हो, तो आपको कम से कम अपनी तैयारी का 60% जो हिस्सा है, जब आप उत्तर लेखन करते हो या मुख्य परीक्षा की आप तैयारी करते हो, तो 60% जो आपका समय है ये आपका जाना चाहिए ऑप्शनल पर, वैकल्पिक विषय पर, और बाकी का जो 40% समय है वो आपको देना चाहिए सामान्य अध्ययन पर। तो ये रेशियो याद रखिएगा, 60% आपको अपनी तैयारी का जो भी आप समय देते हो जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हो, तो वो ऑप्शनल विषय को देना है, और 40% जो है वो सामान्य अध्ययन को देना है। ये रेशियो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बात हो गई कि किस प्रकार से आपकी कक्षाएं देखने को मिलेंगी, क्या चीजें आप बैकएंड में करके आओगे। तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम रटा होना चाहिए, कौन सा विषय किस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है स्पष्ट होना चाहिए, किस विषय के कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं या जो आपके पाठ्यक्रम में समाहित हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको शनिवार और रविवार में कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है कि आपकी कक्षाएं कब मिलेंगी। ठीक है, तो पहले भी मैंने बोला और आप फिर से बोल दे रहा हूं कि सोमवार से आपकी कक्षाएं होंगी और शुक्रवार तक आपकी कक्षाएं रहेंगी। ठीक है, सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार आपकी कक्षाएं होंगी। इसी में बीच बीच में शनिवार आपका पड़ता है या रविवार पड़ता है, तो यहाँ पे आपका, क्योंकि निबंध भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, तो निबंध कैसे लिखें वो हम शनिवार या रविवार को बीच बीच में सीखते रहेंगे, लेकिन उत्तर लेखन हमें लगातार करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे बात हो गई कि क्या चीजें आप कंप्लीट करके आओगे, जिससे सोमवार को हम अच्छे तरीके से चीजों को बेहतर तरीके से आगे लेकर बढ़ सकें। अब एक चीज और याद रखना है आपको, अब बात आती है कि आंसर राइटिंग जो आप करेंगे वो आप कैसे हमें भेजेंगे। तो इसके लिए भी आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्लेलिस्ट है, मेंस आंसर राइटिंग की जो प्लेलिस्ट है उस पे चले जाइएगा, वहां पे लिखा होगा कि अपने उत्तरों को हमें कैसे भेजें। ये टॉपिक होगा, हम अपने उत्तरों को हमें कैसे भेजें, ये थंबनेल लिखा होगा। और इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि जो आपके अपने उत्तर हैं वो आप किस प्रकार से हमें भेज सकते हैं, क्योंकि जो आपके उत्तर होंगे
वो मोबाइल ऐप के माध्यम से ही चेक किए जाएंगे। मतलब जो आपके अपने उत्तर हैं वो आप मोबाइल ऐप में ही सबमिट करोगे, मोबाइल ऐप में सबमिट करना आपका अनिवार्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर मोबाइल ऐप में सबमिट करने हैं। कैसे करने हैं, जो पूर्व में कर रहे थे उनको पता है कि असाइनमेंट सेक्शन में आपके प्रश्न चले जाते थे, वहीं पर आप अपने उत्तर को शेयर करते थे। तो ये एक वीडियो मैंने बनाया है, वहां जाके आप देख लीजिएगा। और पहली वीडियो आपको देखना है कि उत्तर लेखन हमें कैसे करना है। इसके साथ साथ अब बात आती है कि ये जो उत्तर लेखन होगा इसका तरीका क्या होगा, किस प्रकार से हमें ये उत्तर लेखन की कक्षाएं मिलेंगी या किस प्रकार से हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी जब टॉपिक होगा, मान लो एक टॉपिक कोई हम उठाते हैं, ठीक है, ये किसी भी प्रश्न पत्र से हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, ठीक है, अब किसी भी विषय से हो सकता है। कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद इस टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं, कितने प्रश्न जो हैं वो बने हैं, और क्योंकि प्रश्न तो बनते रहते हैं एक ही टॉपिक से, कई बार क्या होता है कि उनके पूछने की जो तरीका होता है उसमें बदलाव कर देते हैं, मतलब शब्दों में हेरफेर हो जाता है, ठीक है। तो कितने प्रश्न बने हैं या कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो दोनों पे हम काम करेंगे। सबसे पहले कोई एक टॉपिक हमने उठा लिया, उस टॉपिक से संबंधित पूरी चर्चा हम करेंगे, फिर कितने प्रश्न बने हैं उस टॉपिक से आज तक, किस प्रकार के, और कितने प्रश्न बन सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जब प्रश्न हमने देख लिया कितने बने हैं या कितने बन सकते हैं, फिर इन्हीं में से जो बने हैं या जो बन सकते हैं कोई एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, ठीक है, होमवर्क में आपको दिया जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा कि इस प्रश्न को जो हम आपको होमवर्क देंगे, क्योंकि उससे संबंधित चर्चा हमने पहले ही कर लिया, हाँ, थोड़ा सा उसका कैसे फ्रेमवर्क आपको बनाना है, कैसे उस पर काम करना है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और फिर आप उस प्रश्न को लिख कर लेकर आएंगे। लेकर आने का मतलब है कि लिखकर आप मोबाइल ऐप में सबमिट करोगे और वहां पे आपकी कमियों को जो है दूर किया जाएगा, कमियों को बताया जाएगा, और इस प्रकार से आपका ये जो क्रम है उत्तर लेखन का चलता रहेगा। सप्ताह में एक दिन मूल्यांकन की कक्षा होगी, जिसमें आपके जो उत्तर होंगे उनका मूल्यांकन किया जाएगा। विशेष रूप से ऐसे उत्तर जो बहुत ही बेहतर हैं, उत्कृष्ट उत्तर हैं, उनकी हम बात करेंगे, और कुछ ऐसे उत्तर जिनमें बहुत ज्यादा कमियां हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जिनमें बहुत ज्यादा कमियां हैं या जिनके बहुत अच्छे हैं उनकी बात करेंगे। तो जिनके अच्छे हैं उसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको भी इसी प्रकार से उत्तर लेखन करना है। जिनके खराब हैं, बहुत ही आप कह सकते हो कि मानक उत्तर नहीं है, उनके बारे में जब बताया जाएगा तो आप सुधार करोगे पॉइंट में, क्योंकि आप जानते हो आपके यहाँ ट्रेंड तो ऐसा है नहीं कि आपको इतने शब्दों में जवाब देना है। आपके यहाँ पेज के आधार पे जवाब दिया जाता है, क्योंकि उसमें शब्द सीमा की बात नहीं होती है। पेज के आधार पे हम डिवाइड करते हैं, उसके बारे में पूरी वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी चलती रहेंगी। बाकी किसी के कोई सुझाव हैं तो आप हमें बता सकते हैं। यदि किसी को भी कोई सुझाव है तो आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। कैसे? कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट में आप हमें सुझाव भेज सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बात आती है, बहुत सारे बच्चे थे, आप में से ही बहुत सारे छात्र हैं जो कमेंट कर रहे थे कि लगातार की कट ऑफ क्या होगी। तो कट ऑफ को लेकर रवि जी ने एक वीडियो बनाई है, आपके चैनल पर है, तो प्लीज जाकर उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा, कट ऑफ की वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। आपके जो डाउट होंगे वो वहां से क्लियर हो जाएंगे। देखो, जिस विषय पर एक बार बात हो चुकी है किसी भी अध्यापक के द्वारा, तो जरूरी नहीं है कि बार बार उसी विषय पर बात किया जाए, ठीक है। तो कट ऑफ वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। अभी चैनल में लास्ट जब आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहां पे कट ऑफ से संबंधित वीडियो है, तो रवि जी ने बनाई है अपनी मेहनत से, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। कट ऑफ आपका क्या होगा वो आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई उत्तर लेखन को लेकर कि सोमवार से हमें आगे बढ़ना है, और सारी चीजें आपको बता दी गई कि क्या आपको करके आना है, कम से कम उतना आप कंप्लीट करके मिले, निश्चित रूप से हमें आगे जो है सफलता मिलेगी, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट है, आप
अच्छी पकड़ रखते हो विषय वस्तु पर, सिर्फ आपको लेखन का जो तरीका है वो सीखना है, और यदि आप वो सीख लेते हो तो निश्चित रूप से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो फिर मिलते हैं सोमवार से, और तब तक के लिए जो आपको होमवर्क दिया गया कम से कम पाठ्यक्रम अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, एक अनिवार्य चीज जो मैं भूल रहा था, अनिवार्य चीज ये है कि सभी के पास, ऐसे छात्र जो 67वीं के लिए कर रहे हैं या 68वीं के लिए कर रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है, सभी के पास विगत वर्षों के पूछे हुए प्रश्न पत्र होने चाहिए। ठीक है, मैं कहूंगा अनसॉल्व रखिए, यदि अनसॉल्व नहीं मिलता है, सॉल्व मिलता है, आप सॉल्व ही अपने पास रखें, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपके पास वो प्रश्न पत्र होना चाहिए जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका संकलन आपके पास होना चाहिए। और एक चीज, अभी जैसे मैंने बोला कि 67वीं और 68वीं दोनों के बच्चे जो हैं ये साथ जुड़कर उत्तर लेखन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बदलाव क्या है, बदलाव यह है कि जब आपका 67वीं का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 67वीं का जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बाद आप में से कुछ बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो ये जो 2 महीना है जब तक इनकी मुख्य परीक्षा नहीं हो जाती तब तक जो कॉपियां चेक होंगी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों की होंगी जो 67वीं जो है देने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पे हमें करना है। जो 68वीं देने जा रहे हैं जब वो क्वालिफाई करेंगे तो उस पर फोकस किया जाएगा। हाँ, उत्तर कोई भी लिख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रिजल्ट आएगा तो 2 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, एक हो जाएगा जो मेंस क्वालिफाई कर, जो पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, एक हो जाएगा जो 68वीं के लिए कार्य कर रहे हैं, तो दोनों में आपको साथ लेकर हम चलेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं।